हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। रीनाज़ रीडिंग रूम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी समरी डिस्कस करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान। ये एक नॉवल है जो कि खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है और इसकी जो सेटिंग है वो मानव माजरा में है। कहाँ है? मानव माजरा में, जो कि एक स्मॉल विलेज है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और ये जो इसकी सेटिंग है 1947 के टाइम की है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ अ novel by खुशवंत सिंह published in 1956. It's a historical fiction book set during the partition of India in 1947. तो देखिए, जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ये एक नावल जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। इसको पब्लिश कराया गया था 1956 में। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन बुक सेट है जिसमें कि जो इंडिया और उसका पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में है, 1947 में जो हुआ। प्लॉट की अगर बात की जाए तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ स्मॉल विलेज मनु माजरा ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. द विलेज इज inhabited बाय सिख्स एंड मुस्लिम्स हु हैव coexisted पीसफुली फॉर जनरेशंस. देखिए, जो इसमें प्लॉट में ये स्टोरी इस तरह से स्मॉल विलेज की दिखाई गई है मानू माजरा की, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कि बॉर्डर था और वहाँ के गांव में सिख, मुस्लिम, हिंदू सब खुशी आराम से रहते थे, पीसफुली लाइफ जीते थे और अपनी जनरेशन में रहते थे। तो इसमें क्या होगा? हाउएवर विद द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन टेंशन राइज एंड द विलेज बिकम्स अ माइक्रोज्म ऑफ द लार्जर कॉन्फ्लिक्ट. टेंशन राइज एज हिंदूज एंड सिख्स फ्ली पाकिस्तान वाइल मुस्लिम लीव इंडिया. तो इसमें क्या होता है कि जब पार्टीशन के बारे में बात आती है कि अनाउंसमेंट आ जाती है कि हाँ पार्टीशन होगा, तो इसमें टेंशन काफ़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, जिसमें कि जो विलेज के लोग होते हैं जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उनके बीच क्या है, एक कम्युनिटी में उनके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उनके दिमाग में टेंशन राइज़ होती है कि हिंदू और सिख जो है वो कैसे वहाँ से पाकिस्तान जाएंगे और जो मुस्लिम्स लोग हैं वो इंडिया से चले जाएंगे। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात थी। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें एक कैरेक्टर है जुगत सिंह, जो कि यंग सिख मैन इन्वॉल्व इन पेटी क्राइम्स हु बिकम्स एम्ब्रॉयल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट. तो एक यंग सिख मैन था जो कि क्राइम्स में पड़ा था और साथ के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट उसने देखा। और नूरन जो है उसकी एक कह सकते हैं लवर है, अ ब्यूटीफुल मुस्लिम गर्ल लव्ड बाय जुगत, who finds herself caught between her faith and her feelings. मतलब जो ब्यूटीफुल मुस्लिम गर्ल है वो लवर है जुगत की और अपने आप को वो बंधा हुआ भी महसूस करती है और उसकी जो फीलिंग्स थी वो जुगत के लिए काफ़ी हाई होती है और उसके साथ वो रहना चाहती थी। आगे बात करते हैं हुकम सिंह, जो कि एक विलेज हेडमैन है, स्ट्रगलिंग टू मेंटेन पीस. वो उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है जब पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग सेपरेट कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, तो उसको काफ़ी स्ट्रगल होता है शांति क्रिएट करने में। उसको समझ नहीं आता मैं कि मैं क्या करूं. इकबाल सिंह की बात की जाए तो एक सोशल लीडर है वर्किंग टू यूनाइट हिंदूज़ मुस्लिम सिख अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो इकबाल क्या करता है, वो यूनाइट करना चाहता था हिंदू मुस्लिम और सिख को एक साथ देखना चाहता था कि ये साथ मिलके काम करें और ब्रिटिश के बल्कि वो अगेंस्ट था इकबाल भी. तो वो चाहता था कि हिंदू मुस्लिम सिख एक रहें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हों. बाकी थीम्स अगर इसके हैं तो पार्टीशन और कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके. कम्युनल वायलेंस और हैट्रेड की बात की गई है कि किस तरीके से जो हिंसा है वो दरवाज़ा खटखटाती है उस समय पे 1947 के टाइम पे. लव और ह्यूमन रिलेशनशिप अमिस्ट कॉन्फ्लिक्ट कि पहले तो प्यार था उनमें, रिलेशनशिप अच्छी थी, लेकिन बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी दिखाया जाता है कि कैसे लोगों में एकदम से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई. आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग की अपनी जो पहचान है उससे ऊपर उठ के कि वो मानो माजरा में इकट्ठे रहते थे, मिलकर रहते थे, लेकिन जब डिवाइड एंड रूल का यहाँ सिस्टम आया तो उनकी एक तरह से वो कह देते हैं ना कि आइडेंटिटी ही वो हो गई कि अब हमें अलग ही रहना पड़ेगा. सोशल एंड कल्चरल अपहेवल, तो इससे क्या होगा, समाज में और हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए. इसकी अगर स्टोरी की बात की जाए
तो जुगत एंड नूरन्स लव ब्लॉसम्स अमिस्ट चोज। तो दोनों ही जुगत और नूरन जो थे, बेशक से वो दूसरी धर्म के हों, उनका एक मुस्लिम में हो और एक सिख में हो, लेकिन फिर भी उन दोनों में काफ़ी प्यार था। कॉम्यूनल वायलेंस इरप्ट्स एंड वायलेंस इज टॉर्न अपार्ट। तो जो ये कॉम्यूनल कौन की कम्युनिटी में वायलेंस आया, उसने इंटरप्ट किया, तो जो विलेज था वो एकदम से अलग हो गया। ट्रेन लोड्स ऑफ रिफ्यूजीज अराइव शेयरिंग हॉरिफिक स्टोरीज। जो ट्रेन लोड्स थे, मतलब जो रिफ्यूजीज़ आ रहे थे, वो कुछ ना कुछ अपनी मनगढ़ंत कुछ स्टोरीज़ थी, कुछ कहानियाँ थी, वो लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। हुकम सिंह स्ट्रगल्स टू मेंटेन पीस। उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था शांति क्रिएट करने के लिए। इकबाल सिंह एडवोकेट्स फॉर यूनिटी बट फेसेस अपोजिशन। इकबाल सिंह चाहते तो थे कि यूनिटी हो, लेकिन उन्हें भी जो विरोध है उसका क्या था, उन्हें फेस करनी पड़ रही थी वो सब चीज़ें। आगे, जुगत जॉइंस अ ग्रुप ऑफ सिख सीकिंग रेवेंज। तो जुगत जो है ग्रुप को, जो सिख का ग्रुप होता है, उसको ज्वाइन कर लेता है अपना बदला लेने के लिए। नूरन फैमिली इज़ किल्ड, शी लेफ्ट अलोन। तो जो नूरन, बल्कि वो मुस्लिम थी, तो उसकी जो फैमिली होती है उसको मार दिया जाता है और उनमें से सिर्फ वही बचती है, वो अकेली रह जाती है। तो जो जुगत सेव्स नूरन्स एंड दे एस्केप टुगेदर। तो जुगत जो है नूरन को बचाता है और वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। आगे सिंबलिज्म, क्या सिंबल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। द ट्रेन रिप्रेजेंट जर्नी ऑफ रिफ्यूजीज़। ये रिप्रेजेंट करती है रिफ्यूजीज़ की जर्नी को। मानो माजरा क्या सिंबलाइज करता है? द फ्रेजाइल हारमनी बिटवीन कम्युनिटीज़। कि दो जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में कितनी हारमनी है, कितना प्यार है, ये उसको दर्शाती है। जुगत एंड नूरन्स लव एम्बरीज द ह्यूमन्स कॉन्फ्लिक्ट। जो जुगत और नूरन्स का प्यार था वो ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी ज़्यादा हटते हैं ना, काफ़ी अलग हो जाता है। लेकिन दो लोगों में प्यार है, बेशक से वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन जो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है वो उनको भी परेशान करता है। आगे इसके कुछ अवार्ड्स जो इस नावल को दिए गए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1956 में मिला और नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर अवार्ड जो था 1957 में मिला। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम की बात है, 1947 की। नॉवल इज सेट ड्यूरिंग दिस टिमल्टियस पीरियड। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वक्त कहा गया था जब डिवाइड एंड रूल हुआ था, और इसका काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपल पर प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश colonialism, the novel critics the British policy of divide and rule which contributed to the partition। इसमें जो है, ये जो हमारी नोवेल है, इसमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बात की गई है, उनकी भर भर के आलोचना की गई है कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, जिससे कि पार्टीशन क्रिएट हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की अगर बात की जाए, अपने देश की आज़ादी के लिए, द नॉवल टचेज़ ऑन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो नोवेल है ये स्ट्रगल को भी टच करके बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, कि वो आज़ाद हो सके, उसके लिए उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया। आगे लिटरेरी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो सोशल कमेंट्री है नंबर 1 पर। सोशल कमेंट्री, द नोवेल ऑफर्स इंसाइटफुल कमेंट्री ऑन सोशल इशूज सच एज कम्युनलिज्म, वायलेंस। तो सोशल कमेंट्री में देखिए जो नोवेल है वो ऑफ़र करती है जो अंदरूनी कमेंट्री होती है कि एक तो हमारे अंदर ये सोशल इश्यूज़ क्रिएट करती है, जैसे समाज के लिए या हिंसा एक तरह से उभर के पनप के आती है। एक ह्यूमनिज़्म की बात की जाए, द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, लव एंड कंपैशन अमिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। कि कहाँ वो ह्यूमन रिलेशनशिप उनमें अच्छे थे, प्यार था, कंपैशन था, जो कि बाद में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर जाता है। आगे है स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। तो जो स्टाइल एंड स्ट्रक्चर है इस नावल का वो क्या है? नॉन लीनियर नैरेटिव है ये। द नावल नॉन क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द चूज एंड डिसऑर्डर ऑफ पार्टीशन। ये दोनों चीज़ें हमें दिखाती है। एक चूज़ की, उनमें जो मनोमाजरा है उसमें लोगों में कितना प्यार था वो दिखाती है, फिर उसके बाद जो पार्टीशन के बाद की जो परेशानियां हैं वो भी इसमें दिखाई गई है। विविड इमेजरी जो है, खुशवंत सिंह विविड डिस्क्रिप्शंस ब्रिंग द विलेज एंड इट्स पीपल टू लाइफ।
तो खुशवंत सिंह ने जो वहाँ के विलेज और उसके रहने वाले जो लोगों की लाइफ है उनके बारे में भी इसमें इमेजिन करके बताया है। आगे सिंबॉलिक लैंग्वेज इसमें शो की है। द नॉवल सिंबलिज्म टू कन्वे डीपर मीनिंग्स, जो इनके सिंबल्स थे उनको डीपर मीनिंग इन्होंने दिया है। इससे ऑथर का जो मैसेज है वो क्या जाता है, प्रमोट टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। इसमें लोगों को कैसे टॉलरेंस की बात की गई, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी कि यही मैसेज मिलता है कि लोगों को थोड़ा टॉलरेट करके रखना चाहिए, समझना चाहिए और एम्पैथी होनी चाहिए। और क्रिटिक्स सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट परपीचुएट वायलेंस, जो आलोचना चलती है समाज में या पॉलिटिकल सिस्टम में, दैट परपीचुएट वायलेंस, कि किस तरह से वो जो है समाज में हिंसा पैदा कर सकती है। हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड लव, ये हाईलाइट भी करती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप और लव की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे समाज में। तो इस तरह से हमने जो जाना इसके ऑथर के जो मैसेज है कि वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं उसके बारे में, इस नॉवल का क्या स्टाइल और स्ट्रक्चर है, इसकी जो लिटरेरी टर्म, लिटरेरी सिग्निफिकेंस है वो क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, अवार्ड्स जो मिले थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1956 में मिला जब ये पब्लिश हुई थी, इसके सिंबल्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी हमने जाना। साथ के साथ ये स्टोरी हमें किस बारे में बताती है उसके बारे में, इसके जो थीम्स हैं उनके बारे में हमने इसमें जाना। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, जुगत सिंह, नूरन, हुक्म सिंह और इकबाल, इनके बारे में हमने जाना। साथ के साथ इसका जो प्लॉट है वो क्या शो करता है, वो हमें स्टोरी जो है एक मुन्नो माजरा का स्मॉल विलेज है जो कि बॉर्डर पर था इंडिया और पाकिस्तान के, उसके बारे में हमें शो करती है कि किस तरह से सिख और मुस्लिम जो थे वहाँ इकट्ठे रहते थे, आराम से पीसफुली लाइफ जीते थे। लेकिन जो अनाउंसमेंट हो जाती है पार्टीशन की, तो इसलिए उनके माइंड में जो एक टेंशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि जो उनकी कम्युनिटी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट पर उतर आती है। साथ के साथ इसमें ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे बताई जाती है। ये लिखी किसने है नॉवल, खुशवंत सिंह ने लिखी है। 1956 में इन्होंने इसको लिखा था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।